फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सबका एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। एयरलाइंस की आज की खबरें बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं विस्तारा, इंडिगो, एयर इंडिया के द्वारा चालू किए गए नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बारे में, जो कि दुनिया के अलग अलग देशों से शुरू हो रही हैं। इन सब के अलावा भारत की एम्बेसी जो कि दूसरे देशों में है, वहाँ से भी कई ज़रूरी जानकारी सामने आ रही है। ये सारी खबरें आगे आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको ये सारी जानकारी मिल सके। एयरलाइन से आज की पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है विस्तारा से। विस्तारा एयरलाइन जो कि भारत की फुल सर्विस करियर एयरलाइंस कंपनी है, उसने अपनी पहली उड़ान लंदन के लिए बीते कल 28 अगस्त को भरी। विस्तारा की ये उड़ान दिल्ली से लंदन के लिए पहली लंबी दूरी की उड़ान थी, जो कि नए एयर बबल्स एग्रीमेंट के तहत भरी गई। विस्तारा ने अपनी ये पहली उड़ान नए ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट के जरिए पूरी की। अगली खबर आ रही है बहरीन से नई उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, बहरीन में यदि आप फंसे हुए हैं और भारत आना चाहते हैं तो यहाँ पर बहरीन की एम्बेसी ने नई उड़ानों की सूचना जारी की है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। बहरीन से चलने वाली ये नई उड़ानें 9 सितंबर तक के लिए जारी की गई है, जो कि भारत के अलग अलग शहरों में आएंगी। अगली खबर की बात करते हैं, जो कि कनाडा से आ रही है। जो पैसेंजर्स अभी इस समय कनाडा जाना चाहते हैं या फिर कनाडा से भारत आना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर आ गई है, क्योंकि यहाँ पर एयर इंडिया 56 और नई उड़ानों को शुरू कर रही है। एयर इंडिया की ये सभी नई उड़ानें वंदे भारत मिशन 6 के अंतर्गत रहने वाली है, जो कि आगे आने वाले समय में सितंबर अक्टूबर महीने में ऑपरेट होंगी। एयर इंडिया के द्वारा ऑपरेट की जाने वाली इन सभी फ्लाइटों की टिकट की बुकिंग आप सीधा एयर इंडिया की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर जेदा से आ रही है। जेदा से भारत के लिए 3 नई उड़ानों की जानकारी सामने आ गई है, जो कि सितंबर महीने में रहने वाली है। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जेदा से नई उड़ानें दिल्ली के लिए रहेंगी, जिसमें से एक उड़ान लखनऊ भी जाने वाली है। आप इन फ्लाइट्स की बुकिंग सीधे एयर इंडिया की वेबसाइट से भी बुक कर सकते हैं, यदि आपने एम्बेसी में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो। अगली बड़ी खबर आ रही है एयर इंडिया की तरफ से। एयर इंडिया का एक विमान जो कि 23 अगस्त को भारत से न्यूजीलैंड के लिए अपनी उड़ानों को भरी थी, लेकिन फ्रेंड्स, इस विमान में 6 पैसेंजर्स न्यूजीलैंड में जाने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसकी जानकारी खुद न्यूजीलैंड के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई। यहाँ पर न्यूजीलैंड के हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये नहीं बताया कि ये सभी के सभी भारतीय थे। उन्होंने केवल ये जानकारी दी कि विमान एयर इंडिया का था और ये सभी पैसेंजर्स न्यूजीलैंड आने वाले थे। अगली खबर आ रही है यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियों को जारी किए गए नए नियम को लेकर। फ्रेंड्स, कोरोना आने के बाद एयरलाइंस कंपनियों को ये निर्देश दिए गए थे कि वे फ्लाइटों में खाना या तो नहीं दें या फिर लिमिटेड तौर पर दें। लेकिन फ्रेंड्स, अब नई गाइडलाइन के तहत एयरलाइंस कंपनियां फ्लाइटों में पैसेंजर्स को खाना दे सकती हैं, लेकिन वह खाना डिस्पोजल प्लेट्स में ही दिया जाएगा, जिसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर लुफ्तांसा से। लुफ्तांसा जर्मनी से भारत के लिए अब 160 उड़ानें शुरू कर रही है, जो कि सितंबर महीने में रहने वाली है। लुफ्तांसा की ये नई उड़ानें एयर बबल्स एग्रीमेंट के तहत रहेंगी, जहां पर भारत के 3 शहरों से ये उड़ानें भरी जाएंगी, जिसमें दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु शामिल हैं। अगली खबर आ रही है यहाँ पर इंडिगो से। इंडिगो एयरलाइंस भारत की अब ऐसी एयरलाइंस कंपनी बनकर सामने आ चुकी है जिसके पास मार्केट शेयर 50% से भी ज़्यादा होता जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन के बाद इंडिगो एयरलाइंस के मार्केट शेयर में और बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जहां पर दूसरी एयरलाइंस कंपनियां मुश्किलों से अपनी उड़ानों को चालू कर पा रही हैं, वहीं इंडिगो इसका फ़ायदा उठाते हुए और नई नई फ्लाइटों को शुरू कर रही है, जिससे कि इंडिगो का मार्केट शेयर 50 से 56% तक जा पहुंचा है। अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर सऊदी अरेबिया की एम्बेसी से। सऊदी अरब में जो लोग फंसे हुए हैं और भारत आना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर आ गई है, क्योंकि यहाँ पर सऊदी अरब की एम्बेसी ने नई उड़ानों की सूचना जारी की है, जो कि 8 सितंबर तक चलने वाली है। सऊदी अरब के दमाम, जेदा और रियाद से ये सभी उड़ानें भारत के अलग अलग शहरों में आएंगी। इन फ्लाइटों की बुकिंग केवल वही पैसेंजर्स कर सकते हैं जिन्होंने
जिन्होंने सऊदी अरब की एम्बेसी में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है वे सभी पैसेंजर सीधा एयरलाइंस कंपनी से टिकट खरीद के यात्रा कर सकते हैं। अगली जानकारी ले लेते हैं इंडिगो से। इंडिगो ने ये सूचना जारी की है कि वे चेन्नई से नई फ्लाइटों की अनाउंसमेंट कर रही है। इंडिगो की नई फ्लाइटें आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, जो कि चेन्नई से भारत के अलग अलग शहरों के लिए शुरू होने वाली है। आप इन फ्लाइटों की बुकिंग इंडिगो की वेबसाइट से भी जाकर कर सकते हैं। अगली जानकारी लेते हैं वंदे भारत मिशन 6 की नई उड़ानों के बारे में। तो फ्रेंड्स, एयर इंडिया की तरफ से वंदे भारत मिशन 6 की नई उड़ानों की लिस्ट जारी कर दी गई है। यदि आप वंदे भारत मिशन 6 की नई उड़ानों की लिस्ट जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको एयर इंडिया के द्वारा चालू किए गए वंदे भारत मिशन की सभी उड़ानों की जानकारी मिल जाएगी। अगली बड़ी खबर फ्लाइटों में यात्रा करने वाले पैसेंजर्स को लेकर आ रही है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी लोग फ्लाइट में यात्रा कर रहे हैं उसमें से 80% लोगों का मानना है कि अभी भी फ्लाइट से यात्रा करना सबसे सुरक्षित यात्रा है। शुरुआत में कोविड-19 आने के समय लोगों के बीच में ये धारणा थी कि फ्लाइट से यात्रा करना सुरक्षित नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि फ्लाइट से यात्रा करना सबसे सुरक्षित है। एयरलाइन से अगली खबर लेते हैं मिडल ईस्ट एयरलाइंस कंपनियों के बारे में। दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनियों में शामिल एतिहाद, एमिरात और कतर एयरलाइंस कंपनियों की उड़ानों को देखकर अब ऐसा लग रहा है कि कोरोना का समय अब जा चुका है और अब रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने वाली है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये तीनों एयरलाइंस कंपनियां अब धीरे धीरे अपनी लगभग सभी उड़ानों को शुरू कर रही है और साथ ही साथ इन तीनों एयरलाइंस कंपनियों में भी कंपटीशन है कि कौन सी एयरलाइंस कंपनी कितनी डेस्टिनेशन पर अपनी उड़ानों को शुरू कर पा रही है। अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप एयरलाइंस की रेगुलर न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप इंडियन फ्लाइट स्टेटस पर विजिट जरूर करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।